पैसा बन लिया, क्योंकि उसकी मौसी भी 2-2 शादी करके घर में बैठी है, फिर भी 5-5 बच्चों के साथ उनको छोड़ के जब आज भी अब वे सोच रहे इसकी भी दूसरी शादी कर दे। ऐसा थोड़ी ना होता है, ये 2 बच्चे पैदा कर दिए। अब तू लड़की को छोड़िया, बच्चे को हम गिरवा देंगे, और इसको छोड़िया, हम तेरी शादी बढ़िया घर वाले में पैसों वालों के पास करवा देंगे। 6 महीने से पहले मेरा घर बहुत अच्छा चल रहा था, मैं नरेला अलग से रहता था। मेरी एक 2.5 साल की गुड़िया भी है जो 2020 में हुई थी, किया था। अब बाद में तेरा तलाक दिवा देंगे, इनके पास पैसा है नहीं तेरे को। राम राम जी सारे ने, मैं आपका नसीब खटक बरसाना, आई एम फ्रॉम टू हरियाणा। और अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ भाई फरमाना गांव में, और जो सोनीपत के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और गोवाना के पास है। तो ये जो भाई देख रहे हो आप फ्रेम में, इनकी भाई मामला ऐसा है कि इनकी लव मैरिज हुई थी 2019 में, और इनकी जो मिसेज है अभी, ये इसका एक बेटा है 1.5 महीने का, और 2-2.5 साल की गुड़िया है। उसको छोड़ करके भाई कहीं चली गई है, पता नहीं वो कहाँ गई है। अभी तो इस भाई को भी नहीं पता इस बात का, लेकिन इनसे सारा पूछेंगे कि क्या मामला था, क्योंकि लव मैरिज थी। आपको पता ही है कि लव मैरिज वाले भाई आप देखते रहते हो हमारे YouTube चैनल पे, लिविंग रिलेशनशिप का बहुत से ऐसे मामले हैं। लेकिन ये मामला भाई से पूछेंगे कि क्या रहा, क्यों वो यहाँ से भाई के पास से गई है। तो भाई सबसे पहले राम राम। राम राम भाई, मेरा नाम परवीन, मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ, फरमाना गांव का, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है मेरा। जी जी। तो भाई साहब है, जैसे आपकी लव मैरिज हुई थी, ठीक है, 2019 में, तो ऐसा क्या कारण रहा जो आपकी मिसेज, आपके जो 1.5 महीने का बेटा है, इसको छोड़ करके मतलब कहीं चली गई? कारण ये था, उसके दादा बोलते थे उसको, तेरे भाई का रिश्ता हो रहा शर्तों पे। 6 महीने से उसके दिमाग में बात बाढ़ रखी थी। राजेश ने, उसके दादा ने, रण सिंह ने, उसकी दादी ने, पूनम पूर्व सरपंच है खानपुर की पूनम, इन्होंने तू लड़की को छोड़िया, बच्चे को हम गिरवा देंगे, और इसको छोड़िया, हम तेरी शादी बढ़िया घर वाले में पैसों वालों के पास करवा देंगे। अच्छा। उसके दिमाग में ये बात बाढ़ रखी थी। वरना मेरा 6 महीने से पहले मेरा घर बहुत अच्छा चल रहा था, मैं नरेला अलग से रहता था। मेरी एक 2.5 साल की गुड़िया भी है जो 2020 में हुई थी। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ना उसको मेरे से कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही वो गलत चल रही थी कहीं पे मैं उसको बोल दूं गलत थी। उसके घर वालों का भी आना जाना था, उसकी दादी का, उसके ताऊ का, उसकी बुआ का, सिर्फ उसके माँ बाप और भाई का नहीं आना जाना था। वरना उसके ताऊ जी भी जो घर में है, सभी के पास आती जाती थी वो। तो भाई साहब मतलब जब आपकी लव मैरिज हुई थी, ठीक है, आपने हमें ऑफ कैमरा बताया था, वो पूरी कहानी बताओ। क्योंकि जब लव मैरिज हुई थी आपकी वाइफ ने खुद मतलब पुलिस के सामने ये मतलब बयान दिए थे कि मैं आपके मतलब आपके इसके क्या नाम आपका, परवीन के साथ जाना चाहती हूँ, ठीक है, ऐसा ही कुछ था ना? हाँ जी। तो फिर अब कैसे, मतलब वो कैसे अब क्यों मुकर गई, मतलब अब कैसे बैग गई, ये क्या कारण है? मतलब आपको ये क्या कारण लगता है? जैसे आप बता रहे हो कि उसने बुका दिया, सिखा दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जब वो पहले ही आपके साथ आ गई, जब घर से आपके साथ आई है, तो कोई ना आपका तो कुछ ऐसा कारण रहा होगा ना। अब ये कारण तो वही सामने आके बता सकती है, जब मेरे को कारण ही नहीं पता। और मेरे को तो यही कारण बताया था उसने। मैं चाहे 1 साल में वापस आऊं, एक बार पहले भी चली गई थी जब ये बच्चा हुआ था, अभी मेरा 1.5 महीने का बच्चा है, उससे पहले भी वो वहीं पे गई हुई थी, ऐसे ही गई थी बिना बताई। जब भी अपने घर गई थी, उसने दिल्ली में केस कर रहा था मेरे खिलाफ, तो उसने वो केस भी उठाया है 7 तारीख को, केस अपने आप जाके उठवा के आई है। और जो ये डॉक्यूमेंट्स मैं दिखा रहा हूँ, हाँ हाँ, उनके घर वालों ने मेरे को लिख के दिया था कि हमारी लड़की के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमारी लड़की के साथ ये लिख रहा, ये साइन है सारे, ठीक है ठीक है, हमारा लड़की के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। दिखा दे भाई, देखो आप देख सकते हो, ठीक है, ये सबूत है, ये उस चीज के सबूत है जो इसकी वाइफ ने, ये मतलब है इनका जो मुकदमा चला था उसमें लिख के दिया था। क्यों? उसके घर वालों ने लिख के दिया था कि भाई जो, क्या नाम आपकी वाइफ का? ज्योति के हम मतलब लागे दागे मतलब कोई लेना देना नहीं हमने, मतलब ज्योति मरे जिए कुछ भी करे। हाँ जी, ऐसे उन्हें सब कुछ लिख के दे दिया था। और मेरे साथ वो अपने खुशी से आने के लिए तैयार थी, और अपनी मर्जी से उसने केस उठवाया। ऐसे बयान उसने खुद वुमेन सेल में जाके रोनी सेक्टर 3 में भी दिए हैं। और उसके बाद ये मेरे साथ आई है यहाँ पे। अब यहाँ पे राम जाने उसको क्या दिक्कत थी, उनकी सोची समझी साजिश थी उसके घर वालों की, जैसे वो यहाँ से गई है। मेरा तो दिमाग यही काम कर रहा है, उनकी सोची समझी साजिश थी, एक बच्चे को इसके पास छोड़ दे, और जैसा उसकी माँ ने, उनके घर वालों ने उसको गाइड किया था, अब बाद में तेरा तलाक दिवा देंगे, इनके पास पैसा है नहीं, तेरे को अच्छे घर में डाल देंगे, उसके दिमाग में ये बात डाल दी। वरना वो 6 महीने से पहले तो अपने घर भी जाती थी,
रुकती थी तब उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। अब 6 महीने से क्या दिक्कत आ गई जो मेरे को भी नहीं पता, उसको ये दिक्कत है। जी जी। तो भाई साहब आपके पास मतलब कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि उसके घर वाले ऐसे लालच दे रहे हैं उसको कि भाई तेरी अच्छी जगह शादी करेंगे, पैसे वाला होगा, लेकिन उसको पहले इस बात का नहीं पता था क्या भाई जैसे मतलब परेशान हो आपके पास, आप कुछ दिलाते नहीं हो या मतलब कुछ प्रॉब्लम हो तभी तो हो गई है शायद, ऐसा लगता हो? ऐसा कुछ नहीं है, उसको शादी से पर बिल्कुल सही से उसको सब कुछ मिलता था। सब कुछ मिलता था। जो एक आदमी अगर मेरे को ये बोल देना कि उसको अपने से भी अच्छा देता था मैं, कोई उसको ये नहीं बोल सकता कि वो दुखी थी या किसी कोई चीज उसको मिलती नहीं थी, क्योंकि शादी से पहले 5 साल से हमारी बातचीत थी। उसके घर वालों को भी पता था, उसके घर वाले मिलके भी गए हैं कि हमारी लड़की के साथ बात मत कर। मैं कहा आप अपनी लड़की को समझा लो, अगर तुम्हारी लड़की नहीं बात करेगी तो मैं क्यों करूंगा। तो मैंने उसको एक ही बात बोली थी, मैं कहा देख ज्योति, इज्जत तुम्हारे घर की भी है और मेरे घर की भी है, अगर तू साथ देगी तो मैं दूंगा, मैं शादी करूंगा, मैं ऐसे टाइम पास नहीं करूंगा, ना मेरा कोई इरादा तेरी प्रॉपर्टी से, बस तू चाहिए, अगर तेरे को मैं चाहिए, अगर तेरे को पैसे चाहिए तो मेरे साथ बेशक शादी मत कर, मेरे साथ मेरे पास कोई पैसा नहीं है, जैसा मैं कमाऊंगा वैसा खिलाऊंगा, नोली कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरा साथ दूंगी। तो मैंने उसका साथ भी दिया और आगे भी देने के लिए मैं तैयार हूँ। बिल्कुल। तो भाई आपको कागज दिखा देते हैं, एक लिविंग वाला ये सर्टिफिकेट है भाई साहब आपका, है ना? हाँ जी, कोर्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कोर्ट मैरिज। ये भाई देख सकते हो, मतलब ये लिविंग का है। ठीक है, पीछे कर ले कैमरा, कोई दिक्कत को नहीं। भाई साहब मतलब जैसे मतलब वो ये कागज भी बने हुए हैं, ठीक है, और ये 2 साल मतलब 1.5 महीने का बच्चा भी और 2.5 साल की बेटी को छोड़ के गई है वो। हाँ जी। तो मतलब वो कहीं ना कहीं जैसे भाई छोड़ के चली गई फिर, लेकिन पुलिस प्रशासन ने भी भाई कहीं ना कहीं मतलब क्या किया है, मतलब आपने FIR कटवाई हो या क्या? पुलिस प्रशासन कोई मदद ही नहीं कर रहा। पुलिस प्रशासन तो कह रहा है ना माइयो है, जिनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है बतौर सबूत के साथ। वो पहले तो कहते हैं कि वो अपने मायके गई हुई है, वो एडमिट करा रखी है। कभी बोलते हैं अगर वो कि घर में उनकी किसी की मौत होगी, वो वापस गए हुए हैं, हमें 2 दिन का टाइम दे दो, हम मंडे को लेके आ जाएंगे। फिर अगले दिन मैं जाता हूँ चौकी में तो वो बोलते हैं हम हैंड ओवर करा देंगे बच्चे को, तुम आ जाओ। कभी बोलते हैं सिविल लाइन में आ जाओ, कभी बोलते हैं बालगढ़ आ जाओ, हम वहाँ भी चले जाते हैं। फिर कभी बोलते हैं 2 मिनट का टाइम दो, कभी बोलता है मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं नहीं आता, तुम दिल्ली जाओ, दिल्ली कॉल करो जाके। अच्छा, तो आपके पास सबूत है उस बात के? रिकॉर्डिंग है, दिखाओ रिकॉर्डिंग, सुनाओ। फिर देख सकते हो मतलब पूरे सबूत के साथ हम आपके साथ जुड़ते हैं हमेशा, जो भी सबूत होते हैं, जो भी प्रूफ होते हैं, तो ये भाई सुनाएगा। सुना भाई साहब। हेलो हेलो। हाँ जनाब, कहाँ पे हो? भाई मैं चमड़ का था, बता। वो आप कह रहे थे, वो कह रहे थे सिविल लाइन में मिलोगे आप। सिविल लाइन में क्या करना था बताओ? वो